हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के प्रोसेस टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के इस चैनल में आपका स्वागत है। तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी प्रॉब्लम मैनेजमेंट के बारे में। क्या क्या प्रॉब्लम मैनेजमेंट में इश्यूज होते हैं, क्या क्या रीजंस होते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या मेथड हम यूज कर सकते हैं। तो पहला मेथड जो हम यहाँ बात करेंगे इस वीडियो में वो है पीडीसीए, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस एंड मेथड की, जो बहुत ही यूज किया जाता है, पॉपुलर है पीडीसीए। तो पीडीसीए कैसे होता है, कैसे इसको हम करते हैं, कैसे हमें यूज करना चाहिए, क्या इसका प्रोसेस फ्लो होता है, हम इसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं वीडियो आज की। फ्रेंड, सबसे पहले मैंने यहाँ पर पहला मेथड लिया है। बहुत सारे मेथड्स हैं, हम हर मेथड्स की बात यहाँ पर करेंगे। बट सबसे पहले हम बात करेंगे पीडीसीए की। पीडीसीए क्या है? प्लान डू चेक एक्ट, पी डी सी ए, प्लान डू चेक एक्ट, चेक एंड एक्ट। तो ये कैसे काम करता है? तो अब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताऊं कि जैसे अगर आपके प्रोजेक्ट में आप ऑपरेशन कर रहे हैं या मैनेजमेंट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, अगर आपके आपको आपने क्योंकि ये पीडीसीए तब काम करता है जब आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई। ठीक है, आपको प्रॉब्लम आ गई, सपोज दैट आपके पास एक प्रॉब्लम है कि आपका एसएलए मीट नहीं हो रहा है या क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही है। ठीक है, मैं यहाँ पर बात करता हूँ आपके एसएलए की। ठीक है, कि क्लाइंट ने बोला है कि आपका जो एसएलए है वो 100% होना चाहिए था, बट आप 90% ही अचीव कर पा रहे हैं। तो आप इसको 100% अचीव करने के लिए क्या करोगे? तो इसके लिए आपको कुछ, आपको ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया प्रॉब्लम की, ये आइडेंटिफाई है प्रॉब्लम मुझे मिल गई। तो सबसे पहले क्या होगी? डिफाइंड इम्प्रूवमेंट प्रॉब्लम। मतलब सबसे पहले हमें जो प्रॉब्लम है उसको डिफाइन करना है कि प्रॉब्लम क्या है। तो मेरी प्रॉब्लम होगी कि मेरे एसएलए को मुझे इम्प्रूव करना है। उसके बाद बात आ जाती है मेरी मेजर करंट स्टेटस, कि मेरा जो करंट स्टेटस है वो क्या है। मेरा करंट में अभी क्या है कि मेरा अभी मेरा जो मेरी रिक्वायर्ड एसएलए कितना है? 100%। करंट करंट स्टेटस स्टेटस कितना है? 90%। मैं दूसरा पेन लेता हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर। ठीक है, तो आपको आपका अभी मेरा रिक्वायरमेंट कितनी, मेरी 90%। तो मेरा मेरा पहला क्या हो गया? मेरा एसएलए प्रॉब्लम मुझे पता लग गई। मेजर करंट स्टेटस, मेरा करंट स्टेटस क्या है? मेरा जो एसएलए है अभी 90% है और मुझे चाहिए, मेरा मेरा टारगेट कितना है? 100% का। अब क्योंकि मुझे करंट स्टेटस पता लग गया, मुझे टारगेट पता लग गया, अब मैं डिसाइड करूंगा डिजायर लेवल। ठीक है, करंट स्टेटस क्या है? 90, डिजायर लेवल क्या है मेरा? 100%। 100% एसएलए अचीव करना है। कैसे होगा, क्या होगा, कौन से एरिया में है, कैसे रहेगा, वो आगे हम बात करते हैं। तो पहला मेरा, मैं दोबारा से एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि आपको एक बार फ्लो में पता लग जाए। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है। प्रॉब्लम मुझे पता लग गई कि मेरा जो एसएलए है वो मीट नहीं हो रहा है। मेजर करंट स्टेटस, करंट में 90% है। डिसाइड द डिजायर लेवल 100% है। फाइंड द गैप इन परफॉर्मेंस। अब हमें इसका गैप एनालिसिस करना है। क्या करना है हमें? गैप एनालिसिस। गैप एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि क्यों हमारा 90% है। ये कई रीजन हो सकते हैं। जैसे मैं अगर रीजन की, मैं गैप एनालिसिस में सबसे पहले रीजन क्या हो सकता है? टीम नॉट अवेयर, टीम अवेयरनेस। टीम को पता ही नहीं कि मुझे मेरा एसएलए क्या है। दूसरी चीज है टाइमली इन्फॉर्म। मतलब मुझे अगर एक इंसिडेंट को रिपोर्ट करना है 10 मिनट्स के में, तो क्या मैं उतने टाइम में रिपोर्ट कर पा रहा हूँ? क्या मुझे मॉनिटरिंग टूल मेरा इतना इफिशिएंट है? क्या मुझे उतनी जल्दी मैं रीच आउट कर सकता हूँ? क्या कम्युनिकेशन गैप तो नहीं है? कम्युनिकेशन गैप तो नहीं है कहीं? या मेरे जो जो रिसोर्स हैं उनका रिसोर्स का लैकिंग तो नहीं है? क्वालिटी क्वालिटी इशू तो नहीं है? इसके बहुत से रीजन हो सकते हैं।
ठीक है, क्या जो अलर्ट है वो आउट ऑफ स्कोप तो नहीं है? तो ये सब चीजें मुझे देखनी पड़ेगी, मेरे एसएलए कहाँ गैप हो रहा है, एसएलए क्यों मीट नहीं हो पा रहा है, क्या मेरी टीम एक्चुअली में एफर्ट लगा रही है, क्या ऐसा तो नहीं है कि टीम की तरफ से इशू हो सकता है कि टीम की तरफ से इशू ना हो लेकिन नेटवर्क में ही ऐसा इशू हो कि हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, जो एसएलए है वो अनरियलिस्टिक है। अनरियलिस्टिक मतलब वो कि एक इशू ऐसा है जो कस्टमर ने बोला कि मेरे को 50 मिनट्स के अंदर रिजोल्व करो, वो हो ही नहीं सकता, उसमें काफी डिपेंडेंसी है, काफी स्टेक होल्डर्स हैं, तो ये सब चीजें होंगी तो उसके पे काम किया जाएगा। क्या हो गया मेरा गैप एनालिसिस मैंने यहाँ पे कर लिया कि मुझे कहाँ गैप आ रहा है। उसके बाद ये आती है सेट टारगेट्स। अब मैं इसका टारगेट सेट करूंगा। टारगेट सेट का मतलब होता है कि मुझे किस किस चीज पे काम करना है, उसका ईटीए क्या होगा, टारगेट क्या, कंप्लीशन डेट क्या रहेगी। ऐसा नहीं है कि बस हम काम कर रहे हो, 6 महीने काम किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमें उसको एक टाइम फ्रेम सेट करना पड़ेगा कि 1 महीने में, 10 दिन में, 15 दिन में मुझे ये रिजॉल्व, नेक्स्ट मंथ से मेरा इंप्रूवमेंट होना चाहिए मेरे सल्ले में। और कौन क्या काम करेगा, सबका एसओडब्ल्यू, सबकी ड्यूटीज डिफाइन करनी पड़ेगी, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करनी पड़ेंगी। अब हमारे सेट टारगेट सेट हो गए। अब यहाँ पर आ जाता है मेरा पीडीसीए, प्रिपेयर एक्शन प्लान। सबसे पहले हम प्लानिंग कर रहे हैं। एक्शन प्लान हो गया कि हमें प्लानिंग करनी है कि कौन क्या क्या करेगा, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, मेजरमेंट हो गया। एक आपको हो सकता है किसी को अपर मैनेजमेंट में किसी को आपको अलाइन करना पड़े जो मॉनिटरिंग करेगा, मेजरिंग करेगा, वीकली कॉल लेगा, वीकली एसएलए मैनेज करेगा, कहाँ गैप है, इंसिडेंट का टिकट का ऑडिट करेगा, इंटरनल टिकट का क्वालिटी ऑडिट करेगा, कौन सी टिकट आई, कहाँ पर हमने एसएलए गैप हुआ। ये क्या होगी, मेरी प्लानिंग होगी। उसके बाद होगा इम्प्लीमेंट प्लान टू, कि हमें जो हमने एक्शनल प्लान बनाया है इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ठीक है, इम्प्लीमेंट के बाद आ गया मेजर, चेक। चेक अचीवमेंट ले लीजिए, जो मेरे एक मैनेजमेंट को मैंने बैठाया, उसका मेरे मेरे आरएम के ऊपर मैंने एक और सबऑर्डिनेट को बैठा दिया कि आप एवरी वीक हर इंसिडेंट की क्वालिटी चेक करोगे, इंसिडेंट मैनेजमेंट करोगे, चेक करोगे कौन सा इंसिडेंट मेरा मिस तो नहीं हुआ कोई इंसिडेंट। तो ये मेरा हो गया, मेजरमेंट हो गया, अचीवमेंट हो गया, रिजल्ट हो गया, आउटपुट हो गया। अब वो इसकी बेस पे लगेगा, इफ प्रॉब्लम रिजॉल्व, क्या मैं अपना अचीवमेंट 90% से बढ़ा के 95% लेके आया हूँ या 100% पहुंचा हूँ। इफ यस, देन स्टेबलाइज एंड स्टैंडर्डाइज दैट प्रोसेस एंड कंटिन्यू विद दैट। नया टारगेट सेट करेंगे अब हम उसको। एक टारगेट हो गया कि मेरा ये एसएलए होगा, अब हम नया टारगेट सेट करेंगे कि ये मेरा कंटिन्यू भी रहे। ठीक है, अगर वो मेरा रिजॉल्व हो गया है तो हम अगला सेट टारगेट करेंगे, और अगर नहीं हुआ है, अगर मेरा रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो फिर हमारे पास उसका भी करेक्टिव एक्शन बनाना पड़ेगा कि हमने ये प्रोसेस बनाया था लेकिन इस प्रोसेस से भी नहीं हो रहा है, तो इस प्रोसेस में भी क्या गैप है, कहाँ। अब मेरे पास 10 इश्यूज थे, वो प्रोसेस हमने बनाया, उससे मेरे 8 इशू रिजोल्व हो गए, 2 अभी भी है, तो उन 2 का भी हमें करेक्टिव एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, और फिर वापस से हम उन 2 जो गैप रह गया उनको वापस से हम इस फ्लो में वापस आ जाएंगे। तो ये मेरा पीडीसीए है, प्लान डू चेक एक्ट। अगर मेरे पास इशू रिजॉल्व हो गया है तो मैं उसको स्टेटस को मेंटेन करूंगा और उसको मैं क्लोज कर दूंगा। अगर मेरे पास नया टारगेट मैंने सेट किया है, जैसे मेरे पास दो दो इश्यूज थे या एक इशूज था, मेरा टारगेट तो अचीव हो गया, बट यहाँ पर नया टारगेट मेरा आ गया कि मुझे इसको और बेटर इंप्रूवमेंट करना है। तो नया टारगेट मैंने अगर सेट किया है तो वापस से मेरा वही 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 फ्रेम फिर से शुरू हो जाएगा। तो इट्स अ साइकिल। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार प्रॉब्लम को पकड़ा, उसको रिजॉल्व कर दिया और बात खत्म। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने अगर कुछ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है, उसको रिजॉल्व किया है, तो हमें उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर भी करना पड़ेगा, मेंटेन भी करना पड़ेगा, और मेजर भी करना पड़ेगा। नए नए टारगेट को सेट भी करना पड़ेगा, अचीव भी करना पड़ेगा, तभी जाके प्रॉब्लम को हम मिटिगेट कर सकते हैं। प्रॉब्लम कोई वन टाइम रिजोल्यूशन नहीं होती। आपने एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया, नई प्रॉब्लम, दूसरी नई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो हमें इस पर नए नए टारगेट्स पे हमें काम करते रहना चाहिए। तो यही मेरा पीडीसीए का जो साइकिल है, जो मेरा प्रोसेस है, वो यही बोलता है कि इस तरह से आप जब आइडेंटिफाई कर लेते हो प्रॉब्लम को, जब टारगेट सेट कर लेते हो, तो हमें उसको इस तरह से मेजर भी करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इसी एक मेथड्स के बारे में बात करेंगे, जो कि था पीडीसीए। अगले अगले वीडियोज में हम और भी मेथड्स के बारे में बात करेंगे। सिक्स सिग्मा है, मेरा आईटीएल का प्रोसेस है, और भी चीजें प्रोसेस है प्रॉब्लम मैनेजमेंट की, तो उन सब के बारे में हम बात करेंगे। बट आज की वीडियो में हम इसको इतना रखने वाले हैं।
और मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को देखते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पढ़ते रहें। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू, टेक केयर।